भारतीय क्रिकेट टीम के जाने माने चेहरे शिखर धवन किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, शिखर धवन ने आज से तकरीबन 9 साल पहले खुद से 10 साल बड़ी आयशा से शादी की थी और आयशा मुखर्जी की उस वक्त 2 बेटियां थी। उनसे शादी करने के बाद वो अचानक हीरो बन गए थे, लेकिन उस हीरो को आज जीरो बना दिया है आयशा मुखर्जी ने। जी हाँ, आयशा मुखर्जी ने ये दूसरी बार तलाक लिया है शिखर धवन से। और आपको बता दें, जब उन्होंने पहली बार तलाक लिया था तब वो एक बिजनेसमैन था और उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था, लेकिन ये दूसरी बार है जब वो तलाक ले रही हैं। आपको बता दें, आयशा मुखर्जी तलाकशुदा थी, उनकी 2 बेटियां थीं, शिखर धवन से 10 साल बड़ी थी, फिर भी शिखर धवन ने उनसे शादी की थी। शिखर धवन ने आयशा मुखर्जी को पहली बार फेसबुक अकाउंट पर देखा था हरभजन सिंह के, और उसके बाद वो उनके ऊपर फिदा हो गए थे और उन्होंने ये फैसला लिया था कि मैं शादी करूंगा। वहीं आपको बता दें कि शादी करने के फैसले के साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी किस्मत में 2 बेटियां थीं जो मुझे मिल ही गई। सोचिए, इतने नेक दिल इंसान को कोई छोड़ने का फैसला कैसे कर सकता है। हाल फिलहाल इस तलाक की खबर सामने आई और एक पोस्ट भी सामने आया जो आयशा के इंस्टाग्राम अकाउंट से सामने आया है, और इसमें आयशा ने लिखा कि मैं समझती हूँ कि तलाक एक गंदा शब्द है जब तक मैं 2 बार तलाकशुदा नहीं हो गई। मज़ेदार है कि कैसे शब्दों के इतने शक्तिशाली अर्थ और जुड़ाव हो सकते हैं। मैंने तलाकशुदा के रूप में पहली बार इसे अनुभव किया है। जब मैं पहली बार तलाक के दौर से गुजरी थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं फेल हो गई हूँ, असफल हो गई हूँ और कुछ गलती कर रही हूँ। मुझे लगा जैसे मैंने सभी को नीचा दिखाया है, मैंने खुद को स्वार्थी महसूस किया, माता पिता को निराश किया। मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों को निराश कर रही हूँ और यहाँ तक कि कुछ हद तक मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान को भी निराश कर रही हूँ। तलाक इतना गंदा शब्द था। वहीं ये पोस्ट जो सामने आया है, इसमें हाल ही में उन्होंने तलाक क्यों लिया, इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल उन्होंने नहीं लिखी है। आपको बता दें कि आयशा आधी ब्रिटिश हैं और आधी बंगाली हैं, और शिखर धवन अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और शायद घर पर समय नहीं दे पाते, और एक बड़ी वजह हो सकती है इनके तलाक के पीछे की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि तलाक के बाद किस तरह से सिंपैथी पाने की कोशिश की जाती है और फेक फेमिनिज्म का पूरा इस्तेमाल होते हुए नज़र आता है। अगर आप एक आम इंसान हैं और आप समझते हैं कि फेक फेमिनिज्म का शिकार सिर्फ आप ही हो रहे हैं, तो आप इस पूरे मामले से एक सीख ले सकते हैं कि किस तरह से एक जाना माना खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम का, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा दिल रखता है कि वो 10 साल बड़ी लड़की से शादी करता है और उसकी दोनों बेटियों को अपनी बेटी मानता है और उसमें गर्व महसूस करता है, और तमाम विरोधाभास के बाद वो लगातार कोशिश करता है कि किसी तरह उसे खुश रख सके। लेकिन फेमिनिज्म की दुनिया है तो खुश रखना तो नामुमकिन है, ये तो आप सभी जानते हैं। हाल फिलहाल अगर बात की जाए तो शिखर धवन की तरफ से कोई भी प्रक्रिया सामने नहीं आई है, ना उन्होंने कोई रिएक्शन दिया है, ना उन्होंने कोई ऐसा पोस्ट लिखा है। जैसे ही वो अपनी बात रखते हैं हम आप तक ज़रूर बताएंगे, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।